अभी हम 4 फंडामेंटल इंटरेक्शंस के बीच में जाते हैं कि 4 फंडामेंटल इंटरेक्शन कौन से हैं इन नेचर. So particle physics, it is a branch of physics that studies the elementary constituents of matter and radiation, okay, and the interaction between them. It is also called high energy physics because many elementary particles do not occur under normal circumstances in nature, okay, but can be created and detected using the high energetic collisions of other particles as done in the particle accelerator. जो हम बात कर रहे थे पीछे कि बहुत शॉर्ट लिव्ड टाइम के लिए हम पार्टिकल्स को जनरेट कर सकते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस में जनरेट नहीं हो रहे हैं. सो 4 फंडामेंटल इंटरेक्शंस इन नेचर: स्ट्रॉन्ग, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल. ओके, सो अभी हम स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग के बारे में देखेंगे. सो इंटरेक्शन, पार्टिकल अफेक्टेड, रेंज, रिलेटिव स्ट्रेंथ, पार्टिकल एक्सचेंज्ड, कैरेक्टरिस्टिक टाइम, रोल इन द यूनिवर्स. ओके, सो हमारे पास इंटरेक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. सो इसका एक और नाम, इसका एक और नाम नहीं है, तो एक और हमारे पास इंटरेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. ओके, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए क्वार्क्स रिस्पॉन्सिबल है. इसकी रेंज है 10⁻⁻15, रिलेटिव स्ट्रेंथ है 1, पार्टिकल एक्सचेंज्ड है ग्लूऑन्स. ओके, और कैरेक्टरिस्टिक टाइम है 10⁻22 10⁻23. सो रोल इन यूनिवर्स है होल्ड्स क्वार्क टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियॉन्स. ओके, हम ओके, उसके बाद हमारे पास रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है. हम बाद में देखेंगे, अभी कुछ ही देर में हम देखेंगे कि रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन क्या है. इसके लिए हेड्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, पार्टिकल एक्सचेंज्ड है पाई मीजॉन, पाई प्लस माइनस 0, और होल्ड न्यूक्लियन टुगेदर टू फॉर्म एटॉमिक न्यूक्लियाई. हमको पता है कि जो एक न्यूट्रॉन है वो क्वार्क से मिलकर बना रहता है. ओके, तो तीन डिफरेंट टाइप के क्वार्क्स हैं यहाँ पे, तीन डिफरेंट. ओके, सो हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों तीन क्वार्क से मिलके बने हुए हैं. तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है. ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स फर्दर क्वार्क से मिलके बने हुए हैं. ओके, तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन के बीच में एक फोर्स लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगेगा, प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगेगा. सो दिस इज कॉल्ड द रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. तो जो हम ये देख रहे हैं रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, ये इनके बीच में है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन और प्रोटॉन. दिस इज कॉल्ड द रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस. सो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन क्या है? अगर आप इनको रेसिडुअल कह रहे हैं इनके बीच में, तो स्ट्रॉन्ग हमें देखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन क्या है. आगे देखते हैं. तो सपोज हमारे पास दो एटम है, एटम 1 है, एटम 2 है. ओके, एटम 1 के इलेक्ट्रॉन एटम 2 के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट करेंगे. एटम 1 के इलेक्ट्रॉन, ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स एटम 2 के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट करेंगे. एटम 2 के इलेक्ट्रॉन्स एटम 1 के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट करेंगे. ओके, तो इलेक्ट्रॉन 1 न्यूक्लियस 2 से अट्रैक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन 2 ये न्यूक्लियस 1 से अट्रैक्ट कर रहा है. इसे रेसिडुअल इंटरेक्शन कहते हैं. और इस तरीके से मॉलिक्यूल्स बनते हैं. तो अगर सेम न्यूक्लियन के क्वार्क के बीच में फोर्स लगेगा तो इसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे. ओके, तो हम देखो वो क्या कहना चाहता है कि अगर आपके पास ये न्यूट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आपके पास ये न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन में जो दो क्वार्क हैं, ओके, हमने अभी पीछे देखा कि एक न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क हैं. तो इन दो क्वार्क के बीच में अगर कोई फोर्स लगेगा तो उसके वजह हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ओके, इन दोनों के बीच में. और अगर क्योंकि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं, तो एक न्यूट्रॉन का क्वार्क नहीं, सॉरी, न्यूट्रॉन के क्वार्क अगर प्रोटॉन के साथ आपस में, अगर न्यूट्रॉन के क्वार्क आपस में ही इंटरेक्ट कर रहे हैं या प्रोटॉन के क्वार्क आपस में ही इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे. अगर न्यूट्रॉन के क्वार्क प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसे रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्वार्क के बीच में लगता है, रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स
हेड्रॉन्स के बीच में लगता है। ओके, हेड्रॉन्स मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है। तो हेड्रॉन्स मीन्स न्यूट्रॉन को हेड्रॉन बोलते हैं, प्रोटॉन को हेड्रॉन बोलते हैं। सो द रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग फोर्स इज न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले फोर्स को हम रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, जो कि हमने पीछे भी देख रहे थे हम कि न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अगर जो फोर्स लगेगा, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, तो आप देख रहे हैं कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन होता, या प्रोटॉन और प्रोटॉन होता, तो हमारा यहाँ पे हम उसको रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं। ओके, न्यूट्रॉन प्रोटॉन are very small. Radius of nucleus is 10 raised to the minus 15, which is very small. तो ओके, तो रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की रेंज 10 raised to the minus 15 होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियस का साइज है, और क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, इसलिए इसका रेंज भी जो भी न्यूक्लियस का साइज होगा उसके बराबर हमारा रेंज हो जाएगा 10 raised to the minus 15। तो जो हमने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए रेंज लिखी थी 10 के -15, वो एक्चुअली रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की रेंज है। ओके, ये बात क्लियर हुई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी हम देखते हैं रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। तो सेम न्यूट्रॉन के क्वार्क्स और प्रोटॉन के क्वार्क्स के बीच में लग रहा है। ओके, और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक ही हेड्रॉन, ये या तो न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, कुछ भी हो सकते हैं, उन्हीं के क्वार्क्स के बीच में लगता है। तो इस प्रोसेस में फोर्स कैसे लगता है? इसके बीच में ग्लूऑन एक्सचेंज होता है। तो फोर्स कुछ होना चाहिए वहाँ पे फोर्स लगने के लिए। फोर्स ऐसा मैजिक जैसा नहीं है कि दो पार्टिकल हैं तो उनके बीच में फोर्स लग रहा है तो आप बस ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो। कुछ तो होना चाहिए ना, कोई तो एक चीज़ चाहिए उन दोनों के बीच में फोर्स लगाने के लिए। तो यहाँ पे बोलते हैं ग्लूऑन पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है इधर से उधर, इसलिए वो फोर्स लग रहा है, इसलिए दोनों आपस में जुड़े हुए हैं या कनेक्टेड है। सिमिलरली इस वाले केस में देखिए पाई म्यूजॉन्स, तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम जाएंगे। जैसे अभी जब हम इनिशियल पे थे, जब हम देख रहे थे यहाँ पे डायरेक्टली, तो हमने देखे थे म्यूजॉन्स, देखे थे हेड्रॉन्स देखे, तो आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। हेड्रॉन्स मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। म्यूजॉन्स मतलब अभी आपको समझ में आएगा कि म्यूजॉन्स का हम म्यूजॉन्स से क्या कह रहे हैं। तो ये म्यूजॉन्स, अब आप यहाँ से समझो कि म्यूजॉन्स, जब आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रहा है तो वहाँ पे म्यूजॉन पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हैं, तो पाई म्यूजॉन्स। ओके, तो पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट, पाई जीरो। तो ये कैसे, कब पार्टिकल पाई प्लस होगा, कब पाई माइनस होगा, पाई जीरो होगा, ये चीज़ें हम अभी पता चल जाएगी आगे पे, हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे।